बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्प्लेंडिड एजुकेशन फील्ड में, जहां आज हम आपसे डिस्कस करेंगे अपने क्लास 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। जहां हमने अपनी प्रीवियस क्लास में BVT, जिसे संयोजकता बंध सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं, हमने उसको पूरी तरह से कवर कर लिया था। आज हम अपने इस टॉपिक में आपके सामने एक नया फ्रेश टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है संकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो कुछ बच्चे इस चीज़ के बारे में जानते भी होंगे कि आखिर संकरण होता क्या है, और ये एक ऐसा टॉपिक है, आपका ये टॉपिक आपको काम आएगा क्लास 12th में, जहां हम पढ़ते हैं सहसंयोजक यौगिक। तो वहाँ पर भी इस टॉपिक का बहुत ही अहम रोल होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके सामने अपना ये टॉपिक संकरण। तो स्टार्ट करते हैं, आइए आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये संकरण हमारा होता क्या है। तो संकरण का मतलब होता है, अगर एक शब्द में हम इसकी डेफिनेशन को बोलना चाहें, आपको बाकी अभी डेफिनेशन हम नोट डाउन करवाएंगे। साफ साफ अगर संकरण का मतलब बोला जाए तो आप कह सकते हो मिश्रण, या कह सकते हो आप मिश्रित होना, या आप अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहो तो आप कह सकते हो मिक्सिंग। मतलब किसी भी चीज़ का आपस में मिल जाना संकरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो संकरण की हम बात करेंगे तो हमारे सामने प्रश्न ये उठ करके आता है कि आखिर हमको किसको मिश्रित करना है, क्या मिलाना है, क्या मिक्स करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा मिश्रण होता है वो ऑलवेज होता है हमारे किनका, कक्षकों का। किसका मिश्रण होता है, कक्षकों का, या आप जिसे बोलते हो किसका, ऑर्बिटल्स का। किसका मिश्रण होता है, ऑर्बिटल्स का। तो हमारे पास कितने कक्षक थे, sp_d था हमारे पास और f था। इन्हीं सभी कक्षकों का आपस में जब मिश्रण हो जाता है तो इन्हीं सबके मिश्रण को हम एक नया नाम जब देते हैं तो वही हमारा कहलाता है क्या, संकरण। साफ साफ बस इतना भी समझिए कि जो हमारे ये कक्षक होते हैं sp_df, इनका आपस में मिश्रित ही हो जाना हमारा संकरण कहलाता है। अब यहाँ पर एक शर्त क्या आती है कि पहली चीज़ तो यहाँ पर आकृति समान होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इनके बीच आकृति समान होने के साथ साथ इनके ऊर्जा में भी क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, तभी ये आपस में मिश्रित करेंगे, अन्यथा ये आपस में मिश्रित नहीं करेंगे। तो यहाँ से पहले इसकी आइए डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं, फिर आपको इसमें हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को नोट डाउन कराते हुए आगे चलेंगे, और लास्ट में आपको 1 से 2 या 3 एग्जाम्पल हम ले करके इस संकरण के बारे में अच्छे से समझाएंगे। क्योंकि ये टॉपिक आपका जो है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं कि आपको पहले हमने बताया ही कि पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ से जब पूछा जाएगा तो पूछेंगे, कोई आपको एक कंपाउंड दे देंगे और पूछेंगे बताओ इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि संरचना कैसी है। दूसरा चीज़ पूछ सकता है आपसे कि इनमें बॉन्ड एंगल कैसा होगा। तो ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसीलिए मेन टॉपिक हमारा आज का जो संकरण है ये बहुत ही ज़्यादा बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पहले हम डेफिनेशन इसमें नोट डाउन करेंगे कि जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले, जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले, लगभग समान ऊर्जा वाले, क्या कहा हमने कि जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षक आपस में मिलकर, विभिन्न कक्षक आपस में मिलकर
आपस में मिलकर, हमने आपसे क्या कहा कि यहाँ पर कक्षकों का मिलन होगा। होगा कैसे कि उनकी ऊर्जा समान होगी, या फिर आप कह सकते हो कि उनकी आकृति भी समान होगी। अब ये क्या होगा, यहाँ से आपस में ये क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे या मिल जाएंगे। फिर उतनी ही संख्या में जितने मिक्स होंगे ये नए नए कक्षक बना लेंगे। मिलकर उतनी ही संख्या में नए कक्षकों अब नए कक्षक बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, नए कक्षकों कॉमा लगाएंगे जिनकी ऊर्जा व आकृति एक समान होगी, जिनकी ऊर्जा व आकृति एक समान होगी। इसको हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नए कक्षकों का क्या होगा, का निर्माण होता है, संकरण कहलाता है, संकरण कहलाता है। हमने क्या कहा, आपके सामने डिफिनेशन इतनी बड़ी सी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतनी चीज़ें हम कह रहे हैं आपसे कि कुछ कक्षक ऐसे होंगे आपस में जिनकी ऊर्जाएं समान होंगी। वो समान होने के साथ में बाद में जब आपस में मिक्सअप हो जाएंगे या मिल जाएंगे, तो मिलने के बाद में एक नई समान ऊर्जा और आकृति वाले कक्षक का निर्माण करेंगे। और ये निर्माण की प्रक्रिया जो हमारी होती है वही कहलाती है क्या, हमारी हाइब्रिडाइजेशन, या जिसे हम बोलते हैं क्या, संकरण। अब यहाँ से ज़रूरत हमको संकरण की पड़ी क्यों, आइए एक बार आपको इसके बारे में बताते हैं। आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि यहाँ पर हमको संकरण की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारा तो जो संरचना का काम था वो हमारी बीवीटी से भी हो जा रहा था। मतलब हमारा किससे, संयोजकता बंध सिद्धांत से भी काम हो जा रहा था। संयोजकता बंध सिद्धांत, इससे तो हमारा स्ट्रक्चर बनने का काम हो जा रहा था, सिग्मा पाई का भी काम हो जा रहा था। तो आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी हमको कि हमको संकरण जैसे एक नए टॉपिक की, या कह सकते हो एक नई युक्ति की हमको रचना करनी पड़ी, या इसका निर्माण हुआ। तो इसका साफ सा मतलब ये था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में मान लेते हैं कि CH4 है। तो आप सभी को तो पता है कि CH4 यानी मीथेन की संरचना कैसे बनती है, ऐसे बनती है। ये हमारे पास क्या है, CH4। अब यहाँ से हमने आपको पहले बताया था कि जब कोई भी अणु हमारा बनता है और तो इसको दर्शाने में जो हमारा सबसे पहला बंध बनता है वो दो परमाणुओं के मध्य सिग्मा बंध बनता है। क्या बना हमारा, ये सिग्मा बंध। इन दो परमाणुओं के बीच पहला बंध सिग्मा, इन दो परमाणुओं के बीच पहला बंध सिग्मा, इन दो परमाणुओं के बीच पहला बंध सिग्मा, इन दो परमाणुओं के बीच पहला बंध हमारा क्या, सिग्मा। अगर आप साफ साफ देखो तो यहाँ पर हमारे सिग्मा बंध कितने आ रहे हैं बच्चों, आ रहे हैं 4। अगर यहाँ पर पाई बंध की हम बात करें तो आप सभी को तो दिख ही रहा होगा कि पाई बंध की संख्या यहाँ पर क्या है, 0 है, क्योंकि कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास नहीं है। अब ये जो हमारा ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, तो मतलब कितना सिग्मा बंध बना, 4। और जब कभी भी बॉन्ड बनता है, चाहे वो 4 बनेगा, चाहे 2 बनेगा, चाहे 3 बनेगा, तो बॉन्ड बनने में हमेशा पार्टिसिपेट क्या करते हैं, कैसे, इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित होते हैं, मतलब जो अनपेयर्ड होते हैं। तो अगर 4 बंध बन रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने लगेंगे, अयुग्मित 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे आपस में। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए कि अकेला है कि नहीं, इस परमाणु के द्वारा हम चेक करते थे बीवीटी में, अपने संयोजकता बंध सिद्धांत में। तो कैसे करते थे, एक कार्बन है, 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो कार्बन हमारा होता है 6, 1s2
2s2 2p2 ये हमारा हो जाएगा। हाइड्रोजन बेचारा गरीब है तो 1s1 1s1 एंड 1s1। अब यहाँ से 4 हाइड्रोजन है तो ये भी 1s1। अब यहाँ से आप देखो तो इसका अगर आउटर मोस्ट सेल हम लेंगे किसका, कार्बन का, तो s में जा रहा इलेक्ट्रॉन 2 हैं, फिर उसके बाद p में जा रहा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। हमको चाहिए कितने अयुग्मित, 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हैं कितने, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब जब इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अभी हैं अयुग्मित, तो हमको आवश्यकता है अभी कितने की, 2 और की, तभी 4 अयुग्मित होंगे। अब यहाँ से हमको ये कॉन्सेप्ट पता है कि जब हम देखते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं है तो हम इसको क्या करते थे, उत्तेजित अवस्था में ले जाते थे। अब यहाँ से कौन सी अवस्था आएगी हमारी, उत्तेजित अवस्था। अब इस अवस्था के आने से ही क्या हुआ कि जो हमारा S है और जो हमारे P हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये कूद के चला जाएगा इस वाले में, कहाँ पे, P वाले में हमारे। ये क्या है हमारा 2s, ये क्या है हमारा 2p। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या बन करके आएगा, S सिंगल हो जाएगा और P उत्तेजित अवस्था के कारण सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आ जाएंगे यहाँ पर। अब हमारे पास टोटल कितने हुए इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, 4 इलेक्ट्रॉन। अब आसानी से इसके साथ साझा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दिक्कत की बात फंसती थी वो क्या होती थी इस बीबीटी में, कि हमारे पास कितने एटम थे, 2, एक कार्बन था, दूसरा हाइड्रोजन, बॉन्ड बनते थे चारों के चारों सिग्मा। पहला कार्बन हमारा कहाँ से निकल के आया, 2s से, मतलब कार्बन का निकला 2s से। हाइड्रोजन में सिर्फ सब में s s s s ही आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन में कहाँ से आया, 1s से। दूसरा हमारा कार्बन का निकल के आता था 2p से, लेकिन ये हमारा हाइड्रोजन कहाँ से निकलता था, 1s से। तीसरा कार्बन हमारा निकल करके आता था 2p से और हाइड्रोजन कहाँ से निकलता था, 1s से। लास्ट वाला जो हमारा कार्बन का था वो भी निकल के आता था 2p से, लेकिन हमारे हाइड्रोजन का कहाँ से आता था, 1s से। अब यहाँ पर लोचा क्या होता था कि ये 2s दे रहा है, ये 1s, तब एक सिग्मा बन रहा है। ये 2p दे रहा है, ये 1s, तब एक सिग्मा बन रहा है। ये 2p दे रहा है 1s, तब एक सिग्मा बन रहा है। ये 2p दे रहा है 1s, तब ये एक सिग्मा बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड तो सभी के सभी बन रहे हैं हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से, हमने ये चीज़ देख ली, ये बात सही भी है। दिक्कत किस बात की है यहाँ पर कि कार्बन ने जो इलेक्ट्रॉन दिया पहला अपना वो s से दिया, फिर p से दिया, फिर p से दिया, फिर p से दिया। अब यहाँ पर कक्षकों की मिक्सिंग अच्छे से तो हो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि अगर सभी समान ऊर्जा वाले सेम टू सेम आते इसी में, तभी अच्छे से मिक्सिंग मानी जाती इनकी। अब यहाँ पर नौटंकी हमसे ये हो गई कि एक तो 2s आ रहा है 1s, फिर 2p 1s, 2p 1s, 2p 1s। अगर सेम कक्षक नहीं थे तो यहाँ पर इस कार्बन और हाइड्रोजन के कहने का मतलब ये था कि सेम कक्षक तो हमारे पार्टिसिपेट हो ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ से हम कैसे कहें कि हम समान ऊर्जा और समान आकृति वाले हैं। इसी झंझट से छुटकारा पाने के लिए जब एक नई युक्ति लाई गई सामने, तो वही हमारी कहलाई गई क्या, संकरण कहलाई गई। जिसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है संकरण में, तो आपको हम शो करते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसको अच्छे से। तो संकरण में जब ये युक्ति लाई गई तो वहाँ पर हमारे ये 2s और 2p ये दोनों आपस में मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद में ये पूरे एक साथ 4 कक्षक बना लिए। समझ में आई बात कैसे? ये हमारा एक 2s का और ये हमारा 2p का, 2p में 3 है, s में 4 है। जब सब आपस में मिल गए तो चारों एक साथ हो गए और चारों के इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे एक साथ पार्टिसिपेट कर गए, और बनने वाला यहाँ पर जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन कहा जाने लगा, आपस में मिक्स होने से s मिक्स हुआ, p मिक्स हुआ, इसीलिए इन सभी का नाम sp sp sp
sp, और आप देखो तो s का 1 मिला है, p का 3 मिला है, तो सबके p के ऊपर 3 3 लगा देंगे। तो कितना आया हमारा sp3 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 sp3। आपने हाई स्कूल में एक बात पढ़ी रही होगी कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर जो उसका संकरण होता है sp3, अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ होता है sp2, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे बोलते हैं sp। जितने आपस में S और P पार्टिसिपेट करेंगे वही उसकी संकरण कही जाती है। जैसे यहाँ पर S1 था, P3 थे, तो हमारा sp3 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 सब आपस में जब मिक्स हो गए तो इनकी ऊर्जा भी समान हो गई और इनकी आकृति भी समान हो गई। इसी टॉपिक को दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं हम संकरण का। इसके पहले इस सिद्धांत में सिर्फ क्या था, आपस में हमने उत्तेजित अवस्था में ला करके कर दिया इनको, ये आपस में बॉन्ड बना लिए, बस कहानी खत्म। अब यहाँ पर होता क्या था कि समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में कभी मिल नहीं पाते थे, तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम पढ़ते हैं क्या, संकरण। संकरण की डिफिनीशन हमने आपको लिखा ही दी कि समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद में ये क्या करते हैं, नए कक्षक का निर्माण करते हैं। sp मिलेगा तो सारा का सारा मिल जाएगा आपस में, sp d भी मिल सकता है आपस में। तो अब यहाँ से आइए हम इस संकरण में एक एक स्टेप आपको बताते हुए चलते हैं, फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम स्टेप 1 को लेकर के चलें तो सबसे पहले आपके सामने हम लेकर चलते हैं स्टेप 1, या आप सीधा सा एक पॉइंट ही नोट डाउन करो ऐसे। पहला पॉइंट जब हम संकरण में देखेंगे तो पहला पॉइंट होगा इसमें कि इसमें मध्य परमाणु को, इसमें मध्य परमाणु को लेते हैं। जैसे आपके सामने कोई भी चीज़ लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल CH4 अभी हमने कहा, BeF2 BF3, कोई भी चीज़ अगर लिखी है तो हमने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि जो संख्या में कम होता है उसको हम मध्य परमाणु मान के चलते हैं, यानी जो बीच में होता है, बाकी जो बचते हैं किनारे किनारे फैलाए जाते हैं। तो हमेशा इसी वाले को हम लेकर के चलेंगे जो संख्या में कम होंगे। मध्य आयन को हम लेंगे हमेशा, या मध्य परमाणु को, और वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। तब इलेक्ट्रॉनों का हम पार्टिसिपेशन करेंगे, कौन सा अनपेयर्ड रहेगा उसी को यूज़ करेंगे बॉन्ड हम बनाने में। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हुआ कि इसमें मध्य परमाणु को लेंगे। फिर सेकंड पॉइंट, जितने बंध बनाने हो, जितने बंध बनाने हो उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को उपयोग में लाते हैं। ये भी चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं, उपयोग में लाते हैं। स्टेप क्लियर हुआ कि जितना भी हम बॉन्ड बनाएंगे उन सभी बॉन्ड में अगर हम यूज़ करेंगे तो हमेशा वही यूज़ होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, सिंगल होगी, यानी अनपेयर्ड होंगे। फिर हमने अभी एक केस और भी देखा कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं तो उनको उत्तेजित अवस्था में लेकर के चले जाओ। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पॉइंट क्या बनाएंगे, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो तो क्या करेंगे भैया, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो तो उसे उत्तेजित अवस्था में ले जाएंगे। तो उसे उत्तेजित अवस्था में ले जाएंगे।
ले जाएंगे। अभी आप सिंपल सा इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिए। अभी जब हम एग्जाम्पल को यूज़ करेंगे तो आपके सारे पॉइंट ही यूज़ हो जाएंगे। उसमें आपको बहुत ही प्यारे ढंग से एकदम धीरे धीरे बताते चलेंगे। एक चीज़ का तो वादा है आपसे कि इसमें कोई भी एग्जाम्पल्स आपको मिस नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़, अगर उसमें ज़रा सा भी डाउट होगा आपको कभी भी, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी आपको हम बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिए, फिर हम देखते हैं क्या होगा। अगला पॉइंट, एक चीज़ तो हम सबको पता है कि जब भी हम कभी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं या कोश की बात करते हैं, तो हमेशा जो मिक्सिंग होती है कोशों की, वो हमेशा कौन से कोश मिलते हैं? बाहरी कोश। तो इतनी चीज़ें तो पता है हम लोग को कि बाह्यतम कोश मिक्स होगा, इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही मिक्स होते हैं। अगला पॉइंट हम बनाएंगे इसमें कि जितने सिग्मा बंध बनाने हैं उतना ही मिश्रित करते हैं। जितने सिग्मा बंध बनाने हों उतना ही मिश्रित करेंगे। पाई बंध के लिए मिश्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है। मिश्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अगर हम बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, तो उसी में हम क्या करेंगे? कक्षक को मिक्स करेंगे। पाई बॉन्ड अगर हमको बनाना है तो उसके लिए कक्षक को हम मिक्स नहीं करेंगे। अगला पॉइंट, जिन कक्षक को मिश्रित करते हैं, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन कक्षक को मिश्रित करते हैं उनके ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये सारी हेडिंग्स जो आपकी हैं, ये जो आपका सारा का सारा पॉइंट हमने नोट डाउन करवाया है, इसके लिए आप एक प्यारी सी हेडिंग ऊपर बना के नोट डाउन कर सकते हो कि संकरण के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं, यानी इसके लिए रूल्स क्या क्या हैं। अगर ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी तब तो संकरण हमारा आसानी से हो जाएगा। तो समझ लीजिए एक हिसाब से हम क्या लिख रहे हैं? शर्तें लिख रहे हैं। इसी के हिसाब से हमको ले करके सभी परमाणुओं का क्या करवाना पड़ेगा? संकरण। लास्ट लाइन क्या है हमारी कि जब कक्षक को मिश्रित करेंगे तो उनके ऊर्जा में अत्यधिक अंतर नहीं होना चाहिए, कि एक का ऊर्जा स्तर बहुत ज़्यादा अधिक हो गया है, एक का ऊर्जा स्तर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो उन दोनों को हम आपस में मिक्स करवा दें। ऐसा नहीं चल सकेगा। बहुत ही कम, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होना चाहिए उनकी एनर्जी में। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट जो इसमें हम नोट डाउन करेंगे वो हमारा हो जाएगा संकरित कक्षक ऊर्जा व आकृति में एक समान होने चाहिए। एक समान होने चाहिए।
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी सबका यूज़ होगा और सबका तोड़ आपके सामने निकल आएगा एग्जाम्पल्स करने पर। क्या कहा हमने कि संकरित कक्षक ऊर्जा व आकृति में क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रख के चलनी है कि जितने भी कक्षक हमारे संकरित होंगे उनकी संख्या और मिश्रित की गई संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। मतलब एक पॉइंट अलग से नोट डाउन करते हैं कि संकरित कक्षकों की संख्या, संकरित कक्षकों की संख्या बराबर होनी चाहिए मिश्रित कक्षकों की संख्या की, मिश्रित कक्षकों की संख्या की। अगर दोनों कक्षक जो हम मिश्रित कर रहे हैं आपस में, अगर वो दोनों समान हुए, मतलब यहाँ पर अगर हम 4 कक्षक यूज़ में ला रहे हैं तो मिश्रित होने के बाद भी संख्या उनकी 4 ही होनी चाहिए। या साफ साफ कहने का मतलब है कि जितने कक्षा का हम यूज़ करेंगे उतने ही मिश्रित होने और संकरित होने वाले सेम होने चाहिए, या कह सकते हो आप कि क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर इसी में हम एक छोटा सा इस लाइन को लेकर के आपको एग्जाम्पल बताएं तो क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास मान लीजिए क्या होता है कि हमने किसी एक चीज़ का 1 मोल लिया, उसके बाद हमने उसमें किसी दूसरी चीज़ का 1 मोल लिया और दोनों को मिलाने के बाद में ये हमारी 2 मोल बन कर के आई। कहने का मतलब संख्या में 1 लिया, फिर संख्या में 1 लिया, तो टोटल लिया कितना था, 2 ही ना, तो लास्ट में बन करके कितनी आई, 2। तो वही इसका कहने का मतलब है कि जो कक्षक संकरित हो रहे हैं उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए जो मिश्रित हो गए हैं उनकी संख्या के। इन दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों सेम एज ऐसे ही रहने चाहिए। जैसे एक चीज़ और अगर हम कहें आपसे, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 कक्षक हैं, एक है S, सेकेंड वन इज P। अब S आपको पता है कि इसमें जो संख्या होती है वो 1 होती है, P वाले में जो कोश हमारे बनते हैं इसमें 3 बनते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4। हमने क्या कहा कि ये S है, ये हमारा P है, और दोनों आपस में मिक्स होंगे तो लास्ट में ये पूरे एक साथ हो जाने चाहिए ऐसे। तो यहाँ पर भी देखो 3 और 1 4 मिले थे, यहाँ पर भी 3 और 1 4 हो गए, तो दोनों की संख्याएं क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। यही आपसे हम अपने इस पॉइंट में कह रहे हैं। अब कि अगर हमारे पास S है और उसके बाद में P है तो दोनों मिलने के बाद में भी समान संख्या में रहने चाहिए। अब यहाँ से अगर हम एक टॉपिक की बात करें, यहाँ से साफ साफ पहले देख लेते हैं संकरण हमारा कितना हो सकता है। तो संकरण जो हमारा होगा, जैसे अगर हम S और P का संकरण करवा रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा S है, ठीक है, और हमारा P कितना बनता है, 3, ये हो गया। अब यहाँ से S का पहला वाला और P का ये पहला वाला, तो यहाँ से S है, ये P है, तो S का एक, P का पहला वाला, तो एक S और एक P मिला तो ये हमारा SP बन जाएगा, ठीक है। एक S और एक P मिला तो SP बन जाएगा, S और दूसरा P मिला तो SP2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 आ जाएंगे, एक PA वाला एक PA वाला, SP2 हो जाएगा। तीसरा वाला अगर S और ये पूरा P मिल रहा है तो ये हमारा SP3 हो जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि P वाला कितना मिक्सअप कर रहे हैं। S शुरुआत यहीं से होगी तो आपको जाहिर सी बात है S को लेकर के चलना है। तो S में मिला अगर एक P तो SP, S में मिला 2 P तो SP2, S में मिला 3 P तो SP3, ऐसे हो सकता है। और इसके आगे आपको पता ही है कि D भी होगा हमारा, F भी होगा, तो ऐसे 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 आगे आगे चलता रहेगा, जैसे ऐसे हम इसको मिक्सअप करते रहेंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक पॉइंट को हम और नोट डाउन करते हैं, तो हमारा ये शर्त में लास्ट पॉइंट होगा। आइए नोट, लास्ट पॉइंट हमको नोट डाउन करना है। इसमें क्या नोट डाउन करना है कि संकरित कक्षक खुद को इस प्रकार अभिविन्यासित करेंगे, संकरित कक्षक
खुद को इस प्रकार अभिविन्यासित करेंगे, खुद को इस प्रकार अभिविन्यासित करेंगे, इस प्रकार अभिविन्यासित करेंगे, मतलब मिक्सअप जब होंगे तब अभिविन्यासित करेंगे। कैसे करेंगे कि उनके मध्य प्रतिकर्षण बहुत ही कम हो, कि उनके मध्य प्रतिकर्षण बहुत ही कम हो। इतनी बातें समझ में आई। क्या कहा हमने कि संकरित कक्षक खुद को इस प्रकार अभिविन्यासित करेंगे कि उनके मध्य प्रतिकर्षण बहुत ही कम हो, मतलब ये आपस में ऐसे इकट्ठा होंगे ऐसे ही कि कभी भी इनके बीच प्रतिकर्षण ज़्यादा ना हो, मतलब ये एक दूसरे को दूर ना भगा पाएँ। इतना कम से कम प्रतिकर्षण होना चाहिए कि साथ में रहें। जैसे आप कभी भी गुब्बारे को बांधते हो तो देखो गुब्बारे ऐसे हो जाते हैं, ऐसे एक का मुंह उस तरफ दूसरे का इस तरफ, 3 बांधते हो तो ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमको लेकर के चलना है कि हमको इस प्रकार उसको मिला करके चलना है उन कक्षकों को कि उनके बीच में प्रतिकर्षण यानी दूर जाने की जो क्षमता हो वो कम हो जाए और वो दूर ना जा पाए। अब ये इतना था हमारा क्या, संकरण और संकरण से रिलेटेड जितने भी नियम और शर्तें थी, जितने पॉइंट हमने आपको नोट डाउन कराए अभी, वो सब की सब क्या थी, शर्तें थी, संकरण की शर्तें। अब बढ़ते हैं आगे और आपको हम ले चलते हैं अब आज के एग्जाम्पल्स की तरफ, जहाँ पर हम आपको 1, 2 या 3 एग्जाम्पल लगभग कराएंगे जिसमें आपका टॉपिक आज का क्लियर हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पर और बड़े बड़े टॉपिक को हम यूज़ करेंगे और बड़े बड़े एग्जाम्पल्स को उस टॉपिक में यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले आइए ले करके चलते हैं आपको अपने फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो आज का जो आपके सामने बच्चों हम फर्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे वो एग्जाम्पल हमारा होगा पहला BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके सामने यहाँ वाले एग्जाम्पल से BeF2। तो पहले बच्चा जो हम लोग पहले से ही करते आए हैं उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। इसमें देखेंगे कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके लिए फटाफट से स्टार्ट करिए साथ में हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो Be है और F2 है, मतलब Be और 2 F है हमारे पास। यहाँ से अगर हम Be और F का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, आप लोग भी साथ साथ में अपने कॉपी में करते रहो, क्या पता मेरे से जल्दी हो जाए। तो Be होता है 4, यहाँ पर होगा 1s2 2s2। F हमारा होता है 9, 1s2 2s2 एंड 2p 5। सेकेंड 1s2 2s2 एंड 2p 5। इतनी बातें हो गई क्लियर। अब क्या करते हैं, हम हमेशा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को हम लोग ले करके चलते थे, तो बाहरी कोश को आइए ले करके चलते हैं। ये हमारा है S, तो S में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। यहाँ पर हम S में 2 इलेक्ट्रॉन भरा है और P में 5 हैं, तो P में हमारे 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से आते हैं दूसरे वाले F में, तो यहाँ पर S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, P में हमारे 5 हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब जब हम इस BeF2 की संरचना बनाते थे तो हमने लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में देखा था कि Be एक F यहाँ, दूसरा F यहाँ, तो हमको ये चीज़ तो पता है कि बनने वाला पहला बंध सिग्मा होता है। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर। कितने सिग्मा आए हमारे पास, 2 सिग्मा आए। पाई बंध की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड है ही नहीं। अब आप देखो तो जितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, अभी हमने शर्त में लिखवाया कि जितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो
इस वाले F के पास तो एक आयुग्मित है, इसके पास भी एक आयुग्मित है, मतलब टोटल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आयुग्मित हैं। किसके पास? फ्लोरीन के पास। देखते हैं बेरिलियम के बारे में। तो बेरिलियम के पास तो भैया ये आपका फुलफिल्ड है s ऑर्बिटल, तो हमको इसके आगे का देखना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं? उत्तेजित अवस्था। किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? उत्तेजित अवस्था का। तो उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए B का हमारे ये एक हमारा S था, इसके आगे के सारे P क्या है? खाली हैं अभी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप कराएगा यहाँ, तो जो हमारा S है उसमें एक सिंगल और जो आगे वाला हमारा P है उसमें भी एक सिंगल, मतलब ये एक S ये एक P, दोनों आपस में क्या आ गए? अब देखो आप, एक सिंगल यहाँ एक सिंगल यहाँ, इसके पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे आयुग्मित क्या हुए? हो गए। अब 2 यहाँ थे 2 यहाँ थे, तो आपस में बॉन्ड हम इन दोनों को बना सकते हैं। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो देखते हैं आइए कि कैसे ये कक्षाएं आपस में मिक्स अप होंगी। तो यहाँ तक की कहानी तो ये इतनी किसकी हो गई? जितना हम लोग क्या पढ़ते थे संयोजकता बंध सिद्धांत में, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हो गई। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? संकरण। तो इसको हमको संकरण के हिसाब से करना पड़ेगा, जिसमें संरचना भी बनानी पड़ेगी और दूसरी चीज़ इसकी आकृति किस प्रकार से है ये भी बताना पड़ेगा, और इसके बीच में बनने वाला कोण है कैसा वो भी बताना पड़ेगा, तभी संकरण का काम क्या होगा? पूरा होगा। तो इसके लिए आइए करते हैं हम, और स्ट्रक्चर इसका हम बढ़िया से बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी संकरित कक्षाएं कितनी हैं? आप देखो तो ये हमारी S कक्षा, ये हमारा P, ये हमारी S कक्षा, ये हमारा P, यहाँ पर ये S ये वाला P। अब आप देखो तो इसकी ज़रूरत नहीं है, पूरा भरा है, इसकी भी ज़रूरत नहीं, पूरा भरा है, इसकी भी ज़रूरत नहीं, पूरा भरा है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला लेते हैं। तो इसका P यानी एक F का P और दूसरे वाले का S, यानी ये दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक, दूसरा वाला देखें तो दूसरे वाले का हमारा P और इस वाले का हमारा P, ये दोनों आपस में मिलेंगे। अब यहाँ से अगर आप देखो तो जो संकरित कक्षक होंगे हमारे कौन कौन से होंगे? ये तो दोनों PP से आ रहे हैं। यहाँ पर SP था तो यहाँ पर ये माजरा नहीं चलता है कि एक S का जाए P का जाए, यहाँ पर दोनों को मिक्स अप कर देंगे। और जैसे ही हमने इनको आपस में मिलाया तो ये हमारे कितने बन गए? टोटल 2 में इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 बन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये, S मिला P मिला, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा SP संकरित कक्षक। SP संकरित कक्षक। क्लियर हुआ बच्चा पार्टी? क्या कहा हमने कि ये एक S और दूसरा P आपस में जब संकरित हुए तो मिल करके SP बना लिए। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी कि 2 मिले तो क्या बना लिए? हमारे SP बना लिए। अब यहाँ पर S हमारा बनता है ऐसे और P हमारा बनता है ऐसे। ठीक है, ये तो पता ही है सबको। S बनता है गोल, P बनता है डंबल आकृति में। S और P जब आपस में मिलते हैं तो 2 गोले बड़े हो जाते हैं और एक छोटा हो जाएगा, मतलब एक SP ऐसे, दूसरा वाला ऐसे। ऐसे ही हमारा क्या बनेगा? SP, पहला वाला SP और दूसरा वाला SP। अब यहाँ पर SP की संख्या कितनी हो गई? 2 ना। S और P आपस में मिले तो एक SP ये दूसरा SP ये, तो एक का S और P ऐसे, एक का S और P ऐसे। SP आपस में मिलते हैं तो बड़े हो जाते हैं, दूसरा इंड छोटा हो जाता है। तो ये हमारे कौन कौन से हैं? ये भी SP है, ये भी SP है। अब इन्हीं का यूज़ करना है हमको यहाँ पर जो हमने आकृति बनाई है इसमें। तो BE हमारा मध्य परमाणु है, दोनों F हमारे क्या हैं? कॉर्नर के एटम है, मतलब कहाँ के? किनारे के एटम है। तो आइए देखते हैं कि इनके बीच बनने वाला जो हमारा बंध कैसे होगा और बॉन्ड के बीच में दूरी कितनी होगी, या कहोगे आप कोण कितना बनेगा और आकृति कितनी बनेगी। तो कैसे बनेगा हमारा ये, आइए देखते हैं। तो आप देखो तो ये हमारा B, तो B हमारा कहाँ आएगा? ये बीच में आया, B हमारा बीच में आएगा क्योंकि बीच में है। F किनारे जाएगा। तो B देखो हमारा कैसा बना है? ऐसे बना है। ठीक, कैसे बना है? ऐसे बना है।
तो बी को हम बनाते हैं ऐसे। अब दोनों को हमको कैसे सजाना है इसमें कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित ना करें, दूर ना भगाएं। तो दूर कब नहीं भगाएंगे, जैसे गुब्बारे को बांधते हैं ऐसे, वैसे ही इसको भी बांधेंगे हम। कैसे, इसी तरीके से, यानी एक का मुंह उधर, एक का मुंह उधर। तो क्या होगा, ये हमारा पहला SP ऐसे, और ये हमारा दूसरा SP ऐसे। अच्छा लगा देखने में, ये हमारा पहला SP इस दिशा में, ये हमारा दूसरा। अब आपस में ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे। बचता है हमारा क्या, F और F। तो एक F हमारा जुड़ा है B के इस साइड, एक F हमारा जुड़ेगा B के उस साइड। अब आप देखो F में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था, P में। तो आपको पता ही है कि P का सिंबल ऐसे बनता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये हमारा एक P और ये हमारा दूसरा P बन गया। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझा, जिससे बना सिग्मा बॉन्ड ये वाला। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, जिससे बना हमारा ये वाला सिग्मा बॉन्ड, यानी ये वाला। और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर जो बंध इस दोनों के बीच में बनेंगे SP और SP में, ये होते हैं ऐसे स्ट्रेट। और स्ट्रेट होने का मतलब जब ऐसे बनता है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा इनके बीच, 180 डिग्री। अरे एक सीधी लाइन जब बनती है ऐसे तो कोण कितना बनता है, 180 का ना। तो सीधा ही तो बन रहा है, तो कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप साफ साफ मेंशन कर लो, कोण जो बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। और ये एक सीध में है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनकी ज्यामिति कैसी है, यानी इनकी संरचना कैसी है। तो आप बताओ संरचना कैसी है। एक सीध लाइन में बने हैं तो इसे बोलेंगे हम लीनियर। हिंदी में आप कहोगे तो इसे कहेंगे हम रेखीय संरचना, रेखीय, और इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर। तो बच्चों ये पहला एग्जाम्पल क्लियर हुआ। कुछ नहीं करना था, ध्यान से देखो बस आप, कि नॉर्मली जैसे हम लोग पहले करते थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वैसे ही हमने किया। फिर यहाँ पर संकरण में एक नया ट्विस्ट क्या आता है कि जो हमारे सिंगल लास्ट में दूसरे कक्षक बचेंगे, दोनों को आपस में मिला देना है। दोनों मिलाने के बाद में SP बन गया। और SP जो हमारा बनता है, तो SP जब मिलता है तो एक बड़ा एक छोटा ऐसे बनता है। तो यहाँ 2 SP मिले, तो एक बड़ा छोटा ये, दूसरा बड़ा छोटा ये। फिर देखते हैं कि F कहाँ व्यवस्थित करना है। तो F को हम व्यवस्थित करते हैं इस तरीके से। F हमारा किनारे किनारे था, तो एक F अपने P ऑर्बिटल को इसमें मिलाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये बनेगा। दूसरे वाले एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ करेगा दूसरा वाला F, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा। इनके बीच बनने वाला कोण 180 डिग्री का है। ये एक सीध में थे, इसीलिए इनको बोला जाएगा रेखीय, जिसे बोलते हैं लीनियर। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या हुआ, क्लियर। बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। थोड़ा बहुत अगर कसर रह गई होगी तो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगी फिर से। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तो बच्चों हम अपना सेकंड एग्जाम्पल जो आपके सामने लेकर के आए हैं, वो सेकंड एग्जाम्पल हमारा है BF3। क्या है हमारे पास में, BF3। इसको सॉल्व करना है। चलिए फटाफट से स्टार्ट हो जाइए आप लोग, कॉपी पेन उठाइए और क्या करिए, स्टार्ट कीजिए इसको निकालना। हम भी आपके सामने साथ साथ चलते हैं इसको सॉल्व करते हुए। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, अब तो पता चल गया होगा ना आप सबको। पहले क्या करेंगे हम लोग कि हमारे पास में एक B है, 3 F हैं, इन सभी को पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। आइए नीचे करते हैं। तो इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। एक B है, 3 F है। तो B हमारा होता है हा ही ली बे ब, मतलब 5 होगा। तो 1s2 2s2 2p1। दूसरा F है हमारा, तो 1s2 2s2 2p5। इसमें भी 1s2 2s2 2p5। अगला 1s2 2s2 2p5। ठीक है, इतनी बातें हो गई होंगी क्लियर। अब आउटर मोस्ट सेल लेनी है, ये आउटर, ये आउटर,
ये आउटर, ये आउटर, तो सबका आउटर मोस्ट सेल लेना है। तो क्या होगा इसमें, पहली चीज़ S हमारा बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, P में हमारे जा रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा बोरॉन हो गया। F में हमारा S में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, P में जा रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। फिर से आप देखो तो S में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, P में जा रहा है 5 इलेक्ट्रॉन आपका, फिर से अगले F में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, P में हमारा जा रहा है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम सेंट्रल आयन को लेकर के चलेंगे, जो संख्या में कम है वही बीच का होगा। तो सेंट्रल आयन को ही लेकर के हम लोग चलेंगे, सेंट्रल एटम को, उसी से हमारा सब का सब निकल आएगा। तो पहले उठाते हैं बोरॉन को। अब आप देखो यहाँ पर, तो जो हमारा BF3 होता है वो कैसे बनता है, हमारा ऐसे बनता है। B जाहिर सी बात है बीच में रहेगा। अब बचा हमारा F3, तो B हमेशा कहाँ रहता है, बीच में। और जो तीनों F जुड़ते हैं इसमें, एक F ऐसे, दूसरा F ऐसे, तीसरा F ऐसे, ऐसे जुड़ता है। अब यहाँ पर बने कितने सिग्मा बंध, 1 2 3, कितने सिग्मा बंध बने यहाँ पर भैया, सिग्मा बंध कितने हैं यहाँ पर, 3। तो जितने सिग्मा बंध बनाने हों उतने ही आयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो कितनी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर, जितने हमारे बॉन्ड बनाने होंगे 3 की आवश्यकता पड़ेगी। आप देखो यहाँ पर, तो F के पास तो 3 हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा बोरॉन है इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आयुग्मित है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा, यहाँ से कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम बोरॉन के लिए, उत्तेजित अवस्था। किसका लगाएंगे, उत्तेजित अवस्था का। तो जैसे ही उत्तेजित अवस्था में जाएंगे तो बोरॉन का ये S और ये हमारा P, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो बन जाएगा हमारा S सिंगल, और P में हमारे आ जाएंगे कितने, 2, एक ये वाला एक ये वाला। इतनी बातें कंफर्म हुई, ठीक है। उत्तेजित अवस्था में गया तो ये हमारे तीनों क्या हो गए, सिंगल सिंगल। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि इनको अगर हमको मर्ज कराना है तो मर्ज कराने पर ये क्या बनेगा हमारा, हमने आपको क्या कहा था, S 1 है P 2 है, तो एक बार ये S और ये P मर्ज करेगा और ये S फिर से इस P से मर्ज करेगा। तो अगर एक S और 2 P मर्ज हो रहे हैं आपस में तो उसे हम बोलते हैं sp2, क्योंकि S1 है P 2 है, S1 है P 2 है, तो sp2 हो जाएगा। तो ये सब आपस में मिलेंगे, मिल करके बनाएंगे बढ़िया सा एक ऐसा कक्षक, ये S वाला, ये P वाले हमारे, तो ये हमारा पहला sp2, ये हमारा दूसरा sp2, ये हमारा तीसरा sp2, सब के सब sp2 हमारे क्या हुए, आ गए यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इन सभी की संरचना को बनाना है और इनके बीच कितने बॉन्ड बनेंगे वो भी हमको देखना है। तो आप देखो, S और P मिले तो पहला sp ऐसा, S और P मिले तो दूसरा sp ऐसा, अगला हमारा जो sp है तो वो तीसरा sp ऐसा, जैसे पीछे बनाया था हमने, sp sp sp, मतलब S मिल रहा P मिल रहा, तो आपस में इतना बनेगा हमारा। अब यहाँ पर जो आकृति हमको बनानी है वो कैसे बनेगी, आइए आपको दिखाते हैं कैसे बनेगी। तो पहले लेते हैं हम सेंट्रल आयन को, B को, तो B को कहाँ लेंगे हम, बीच में, क्योंकि हमको B को बीच में लेना है, बाकी सारा का सारा किनारे की तरफ आएगा हमारा। इसको भी रफ कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से स्ट्रक्चर बन सके, आप देख सको। तो अब क्या करेंगे, पहले हम B को लेकर के चलेंगे तो B हमारा मध्य में हो जाएगा और तीनों F हमारे कहाँ हो जाएंगे, किनारे किनारे पर, ठीक है। तो आइए बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमारा,
जब हम लोग किसी का बर्थडे मनाते हैं तो बर्थडे में आप लोग देखते हो कि गुब्बारों का यूज़ होता है। अब उस गुब्बारे को आपस में हम कहीं 3 बांधते हैं, कहीं 4 बांधते हैं, कहीं 2 बांधते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ों को सजाना है हमको किनारे किनारे, तो गुब्बारे हम बांधते कैसे हैं? हम देखते हैं कि हमारा एक गुब्बारा ये हो जाता है ऐसे, ठीक है। दूसरा गुब्बारा हमारा ऐसे हो जाता है, ठीक है। तीसरा गुब्बारा हमारा ऐसे हो जाता है। तीनों गुब्बारे आपस में ऐसे बनते हैं, तो तीनों गुब्बारे आप देखते हो कि ऐसे रहते हैं, इसी शेप में रहते हैं, सेम टू सेम, एक का इधर, एक का इधर, एक का ऐसे। तो वैसे ही हमारा बनता है किसका, BF3 का स्ट्रक्चर हमने अभी आपको बताया। अब आप देखो तो ये तीनों हमारे कौन से आ गए, sp2 sp2 sp2, यही तीनों हमने क्या किया, एक साथ इकट्ठा यहाँ किया। अब बचता है हमारा किनारे पर लगने वाला F। ये सारा का सारा किसका है, B का है। अब किनारे पर लगेगा इसमें F। अब उस F को लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक P यहाँ से आएगा, तो P बनता है कैसे, ऐसे बनता है, तो उसी को हम बनाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा पहला P, ठीक है। ये हमारा दूसरा P, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा तीसरा P, ऐसे। अच्छा लगा देखने में। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों का एक एक साझा, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, तीसरा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने बने थे, 3। बातें सारी क्लियर हो गई। अब आप देखो यहाँ पर, तो ये बनता कैसे है, अभी देखो आप कैसे है, ये एक त्रिभुज के आकार में है, ऐसे ऐसे ही है ना। ये हमारा B हो गया और ये हमारे तीनों F हो गए। तो बना कैसे, ये त्रिभुज के आकार में, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप। हमारा कौन सा, त्रिकोणीय है। तो आप देखो तो एक F हमारा ये, दूसरा F हमारा ये, तीसरा F हमारा ये है, सब सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इनके बीच जो बनने वाला ये कोण होता है इनके बीच संकरण में, वो बनता है 120 डिग्री का। कितना बनता है, 120 डिग्री का। और इसकी आकृति क्या होती है, त्रिकोणीय, या आप जिसे बोलते हो क्या, ट्राइगोनल शेप। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि कोण कितना हुआ इसके बीच, तो कोण बना है हमारा 120 डिग्री का। ज्यामिति कैसी बनी है, तो ज्यामिति हमारी इसकी बनी है किसकी, त्रिकोणीय, यानी कैसा बना है, त्रिकोणीय बना है। आप देखो ना, त्रिभुज के आकार में लग रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय, और एक ही तल में है ये, तो समतल हो जाएगा, त्रिकोणीय समतल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमारा क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ऐसे बनता है BF3 का स्ट्रक्चर। अब आइए आपके सामने जो हम पहले एग्जांपल लिए थे CH4 का, आइए उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। वो होगा हमारा आज का लास्ट एग्जांपल। बाकी की चर्चा हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आइए एक एग्जांपल को कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमारा क्या है, मेथेन। तो बच्चों आज का लास्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे आपके सामने, जो है हमारा क्या, CH4, ठीक है। तो आइए देखते हैं CH4 हमारा कैसा बनेगा। अब यहाँ से आप देखो तो C हमारा 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं। तो यहाँ से अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो C हमारा होता है 6, तो 1s2 2s2 2p2 इतना हो जाएगा। H हमारा होता है 1s1, बेचारा बहुत ही गरीब है, 1s1 एंड 1s1, इतनी चीज़ें क्लियर। उसके बाद ये हमारा आउटर मोस्ट हो जाएगा, इन सभी में ये आउटर मोस्ट। यहाँ से अगर हम देखें कार्बन का, तो S में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, P में हमारे एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, ये भी 2 है टोटल। H में देखें तो हमारा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे H में देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे H में देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन है, और चौथे H में देखें तो वहाँ भी कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से जब हम इसमें देखेंगे कि हमको इसका शेप कैसे बनता है, तो शेप आप सबको पता ही है, कार्बन बीच में, हाइड्रोजन सबके किनारे किनारे ऐसे होते हैं, चतुष्फलकीय होते हैं ये।
तो एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये, हमारे क्या हुए, चारों सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक, अब यहाँ पर सिग्मा बंध जो हमारा बना है, तो सिग्मा बंध हमारा कितना बना है, संख्या में 4। जितने सिग्मा बंध बनाने होते हैं उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो हाइड्रोजन के पास तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, बट कार्बन के पास सिर्फ 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। यानी यहाँ से हमको फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कौन सा, उत्तेजित अवस्था का। तो यहाँ से फिर से हम जाते हैं उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में। तो उत्तेजित अवस्था में जाने पर जो हमारा ये S है और ये हमारा P है, तो S में जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा और दूसरा जंप करके यहाँ चला आएगा, ये लास्ट वाले में। तो इसी तरह से P भी जो होगा वो पूरा हाफ फील्ड भर जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा S है, ये हमारा P है। अब आप देखो यहाँ से, तो S 1 है, P हमारे पास 3 है। तो एक S में जब 3P मिलता है तो यहाँ से क्या करवाना है, इसको संकरित किया हमने, आपस में मिक्स किया, मिलाया। तो मिलाने के बाद में एक S और 3P मिल कर के हमारे सामने बनाए sp3, S1 P3 तो sp3, 1P 2P 3P यानी P3 और S तो मिला कितना, sp3। तो ये चारों के चारों आपस में एक साथ हो जाएंगे ऐसे, और सबका इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो देखें तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, यानी चारों हमारे क्या आ गए, sp3। और हमने अभी आपको पीछे बना के दिखाया था कि sp के बीच में जब संरचना हमारी बनती है तो कैसे बनती है, तो वो हमारी बनती है कैसे, ये हमारा पहला sp, दूसरा sp, तीसरा sp, चौथा sp। हम नॉर्मली सा स्ट्रक्चर तो इसका ऐसे बना देते हैं CH4 का, लेकिन अगर अच्छे से देखा जाए तो CH4 का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनता है। CH4 का स्ट्रक्चर बनता है हमारा ऐसे। क्यों? क्योंकि ये 3D शेप में चला जाता है। तो आपका ये पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, बीच में कार्बन, ये हो जाता है चौथा हाइड्रोजन, जो कहाँ चला जाता है, पीछे की तरफ। ठीक है, किसी दिन आपको जब हम इसमें कंपाउंड को और आगे बढ़ा करके पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने स्माइली बॉल को यूज़ करके हम इसका स्ट्रक्चर अच्छे से बना करके दिखाएंगे आप सबको, तो वहाँ समझ में आएगा कैसे बनता है। साफ साफ अभी इतना देख लीजिए कि ये पहला H, दूसरा H, तीसरा H, और वो जो ये वाला H है ये पीछे की तरफ बनता है, पीछे की तरफ। मतलब 3 हमारे ऐसे, ऐसे और ऐसे आ गए, चौथा हमारा पीछे की तरफ ऐसे हो जाता है इस तरीके से। तो वही हमारा पीछे वाला H है। नॉर्मली सा सिर्फ लोग ऐसे CH4 बना देते हैं, बाकी बनता है अच्छे से इस तरीके से वो। ठीक है, तो हमारे पास कितने हुए, 4 sp आ गए कंप्लीट। अब इन सभी को आइए एक साथ हम स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखाते हैं। अब जब इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो फिर से वही चीज़ें जैसे पीछे भी हमने किया था, वहाँ पर 3 sp था, यहाँ पर 4 sp है। तो सबको व्यवस्थित करते हैं। तो ये हमारा पहला, ठीक है, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा आया, और जो चौथा हमारा बनता है वो ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब चारों sp हमारे सामने आ गए। अब यहाँ से आप देखो तो ये हमारा क्या हो गया, कार्बन। ये हमारा क्या है, कार्बन है, क्योंकि कार्बन के बीच कौन सा संकरण हमारा sp3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन। अब आप देखो इन कार्बन को
किनारे से बॉन्ड बनाने के लिए कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सभी के सभी s ऑर्बिटल हैं और s हमारा कैसा बनता है? गोलाकार। तो इसके साथ साझा करवाएंगे जब हम, तो गोलाकार। ये पहला s, ये दूसरा s, ये तीसरा s, ये चौथा s। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा आपस में, तो ये पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड। ये 4 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बनेंगे और चारों आपस में इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहे हैं? साझा कर रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड 4 बनेंगे हमारे। ये हो गया कार्बन। इस पे जब हम एंगल की बात करते हैं तो ये जो एंगल हमारा आता है ये बनता है 109 डिग्री 28 मिनट का। कितना बनता है? 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है हमारा ये। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो कोण जो हमारा बनेगा वो 109.28 डिग्री बनेगा। और यहाँ पर अगर हम संरचना की बात करेंगे तो इसकी संरचना होती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय कौन सी संरचना हुई है? चतुष्फलकीय, जिसे हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल। बाकी की चर्चा आपसे हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अभी तक अगर आपको यहाँ तक का सारा टॉपिक समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि समझ में आ गया है। कोई भी डाउट होगा तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको डाउट क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा। और अगर लेक्चर आपको आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा अपना। अपने फ्रेंड्स तक वीडियोस को शेयर कीजिएगा जिससे इसका लाभ वो भी ले सकें। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अगर आपने इसके पहला का वीडियो लेक्चर नहीं देख रखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे हम, आप उसको जा करके देख सकते हो, जहां हमने बात की थी संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में, जिसे BBT बोलते हैं। तो मिलेंगे आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के एक नए टॉपिक को। तब तक के लिए आप सभी बस एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़ते रहिए। बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक हैं आप सभी के, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, हमेशा मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।